हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अरुण कुमार आपका साहूकार 46 पे पुनः एक बार अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केटिंग टेक्निकल सर्विसेज क्यों ज़रूरी है सीमेंट में, कैसे काम करता है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, और आज के दिन में जब कब से ये स्टार्ट हुआ मार्केटिंग में सर्विस देना और आज कितनी ज़रूरत है इसकी, और किन किन रूपों में ये अपनी कंपनी, अपने सपोर्ट सिस्टम के रूप में अपने कोर बॉडी को, जिसको हम लोग मार्केटिंग सेल्स कहते हैं, को किस तरह से सपोर्ट कर रहा है। और अभी जो कंसेप्ट में जो चेंज आई है, जैसे इन्हें पहले सपोर्ट सिस्टम बोला जाता था और अब उसमें कुछ चेंजेस आई है या नहीं आई है, उस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो पहला हमारा यह है कि टेक्निकल मार्केटिंग सर्विस जो सीमेंट इंडस्ट्रीज में है, ये इसलिए है क्योंकि सीमेंट एक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है, कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स है और एक केमिकल है। तीन चीज़ों के लिए हमें इसके नाउ हाउ, प्रोडक्ट की विशेषता, क्वालिटी, ये सब प्रेजेंट करने के लिए हमें टेक्निकल बॉडी की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। पहले जब सेल्स का कॉन्सेप्ट चलता था, आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले तक भी चला है बहुत से चीज़ों में, और आज भी बहुत सी जगह चलता है। जैसे बालू का कारोबार हो, गिट्टी का कारोबार हो, इन सब में अभी भी सेल्स का ही पैरामीटर अडॉप्ट किया जाता है। और बट जैसे जैसे मार्केटिंग का इनोवेशन होता गया, मार्केटिंग टूल्स का डेवलपमेंट होता गया, उसके हिसाब से अब थोड़ा कंसेप्ट में चेंज आई है। लेकिन मेन तीन ही पैरामीटर है कि हम एक टेक्निकल सर्विस के लिए टेक्निकल बॉडीज़ को रखें, और उसके पीछे रीज़न है, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में हम सीमेंट को बेचते हैं, और सीमेंट एक केमिकल है, सीमेंट एक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स भी है, और सीमेंट को हम बिल्डिंग मटेरियल के रूप में भी जानते हैं। इसके डिफिनेशन बोलते हैं, टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड्स प्री एंड पोस्ट सेल्स। अगर किसी डिपार्टमेंट का नेचर जानना हो तो क्या बोलेंगे? फाइनेंस इज कलेक्टिंग कैपिटल्स, कॉमर्स इज looking financial activity on daily basis, logistics is taking care of all the supply chains, and sales taking order from the channel partners and placing order to logistic team. But who will advocate about the products? Who will advocate about the company? It is a service part, it is an intangible part, but it's make brand. जैसा मैंने बोला आपको कि सेल्स कंसेप्ट में ब्रांड नहीं बनाया जाता था, वहाँ पे ये थॉट प्रोसेस चलता था कि जितना हमने बनाया है वो बिक जाएगा, और बिकने में अगर कोई दिक्कत है तो फोर्सफुल्ली बेचते थे लोग। फोर्सफुल्ली मतलब दे आर प्रेशराइजिंग देयर सेल्स टीम, दे आर परसुइंग देयर सेल्स टीम, they are giving a very good schemes, and they are sold out. Otherwise वो प्रोडक्ट खराब होना ही है और कुछ नहीं किया जा सकता उस चीज़ का। इस तरह से बहुत से खामियां थी, बहुत सी लॉसेस थे सेल्स कॉन्सेप्ट के, जिसको दूर किया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और मार्केटिंग कंसेप्ट में ब्रांड बनाना ही बनाना होता है। बिना ब्रांड बनाए आप कंपनी का इमेज नहीं क्रिएट कर सकते, और टॉप ऑफ माइंड में आपकी जगह नहीं मिलेगा कस्टमर का, और आप सही ढंग से ना तो आप सेल कर पाएंगे, ना ही आप सही ढंग से उसका प्रॉफिट मार्जिन को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो टेक्निकल टीम का काम होता है प्री एंड पोस्ट सेल सर्विस देना,
और ये इसे हम दो भाग में बांटते हैं, एक है प्री सेल्स सर्विसेज, दूसरा है पोस्ट सेल्स सर्विसेज। पहले प्री सेल्स सर्विस को देखते हैं। इसमें एक टेक्निकल पर्सन जो कि एक इंजीनियर होते हैं, डिप्लोमा या डिग्री होल्डर्स होते हैं। आजकल तो आपको गेट के थ्रू पास किए हुए, पीजी किए हुए, पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए, मतलब मास्टर ऑफ इंजीनियर्स भी मिलेंगे। तो और बहुत से जगह पे बड़े बड़े एमएनसी जो हैं उनका अपना आर&डी प्लांट होता है, आर&डी डिपार्टमेंट होता है। तो आज सीमेंट बहुत आगे जा चुका है। सीमेंट ज़्यादा नहीं, 150 साल पुराना आइटम है, प्रोडक्ट है, लेकिन इसने जितना जल्दी शेप लिया, इसका मार्केट जितना जल्दी, जितनी फास्ट ग्रो किया है, अमूमन बहुत कम ही मार्केट उस तरह से किसी भी प्रोडक्ट का ग्रो करता है। तो इसमें टेक्निकल पर्सन जनरेट फेथ एंड ब्रांड इमेज, बट नेचुरल। एक इंजीनियर अगर आपको बता रहा है कि ये सीमेंट आप लगाएं, ये 53 है, ये पीपीसी है या पीएससी है, इसकी ये गुणवत्ता है, तो ये थोड़ा जल्दी समझ में आता है जनरल की। कोई सेल्स का बंदा, कोई सिंपल ग्रेजुएट किए हुए बंदा आपसे इस पे बात करता है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, इट इज़ एन डिफरेंस ऑफ बिटवीन a simple graduate and technical person. There are the two factors. First is tempo of that person and second is the attitude. अगर आपके पास किसी चीज़ का इनहेरेंट क्वालिटी नहीं है, आपने कोई एग्ज़ाम उस तरह से नहीं पास करा है, तो आपके अंदर वो एटीट्यूड आने में बरसों लग जाते हैं और कभी कभी तो आता ही नहीं है। तो जनरेट फेथ एंड ब्रांड। सेकेंड है पोस्ट सेल सर्विसेज। पोस्ट सेल सर्विसेज में हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को सुनिश्चित करते हैं कंज्यूमर के सामने, इन्फ्लुएंसर्स के सामने, अपने चैनल पार्टनर के सामने, और हम बताते हैं कि ये किस स्टैंडर्ड का है। स्टैंडर्ड बोलने का अर्थ है अगर क्वालिटी फाइनलाइज हो गया, क्वालिटी अगर स्टेबलाइज हो गया, क्वालिटी हमने सिद्ध कर दिया, तो स्टैंडर्ड उसका बहुत हाई जाएगा। स्टैंडर्ड हाई जाएगा मतलब एट एनी कॉस्ट। अगर कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को अपने बिल्डिंग, अपने काम में लाना चाहता है, देन यू कैन फेच अ गुड मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। उसी तरह से पोस्ट सेल सर्विसेज में होता है कि आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट, कंज्यूमर इज बिकमिंग, इफ दे हैव नो इशू एंड यू कैन गाइड हिम प्रॉपरली, हु विल गाइड? टेक्निकल सर्विस पर्सन। देन एक स्टोरी मेक सक्सेस स्टोरी हो जाता है वो, और वो कंज्यूमर आपका ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करने लगता है। दे आर गिविंग अस अ लॉट नंबर ऑफ द लीड्स, एंड लीड बहुत तरह से हो सकते हैं। वो अपने दोस्त का लीड दे सकता है, अपने पड़ोसी का दे सकता है, और जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए, अगर सीमेंट उन्होंने हमारे डीलर से लाया है देन इट इज़ ओके, लेकिन उन्होंने और भी आइटम जो A to Z बिल्डिंग आइटम्स होते हैं वो उन्होंने कहाँ से खरीदा है, अगर वो भी उनसे हम लीड ले पाएँ, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड स्टेप, और वन स्टेप प्लस हम इसे बोल सकते हैं। इस तरह से जो लीड बनता है, हमारा कंपनी का मार्केट बनेगा, हमारा ब्रांड का इमेज बनता है। और यहाँ कुछ त्रुटियाँ होती है थिंकिंग का, वो ये होता है कि हम सपोर्ट सिस्टम खुद को समझ लेते हैं, हम थैंक्सलेस जॉब की तरह हम काम करते हैं, या हमारा अप्राइजल सही ढंग से नहीं होता। ये तीन चीज़ें गाहे बगाहे हमें सुनने को मिलती है। पहला और आखिरी इसका यही जवाब है, अगर आप अपने काम में निपुण हैं तो और उसको इन्हांस करें। आप टेक्नो मार्केटिंग में हैं, आप मार्केटिंग के कुछ और पहलुओं को समझने की कोशिश करें। मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ, और मैं आपको सो मेनी एग्जाम्पल दे सकता था, लेकिन आप खुद उसको प्राप्त कर सकते हैं, खोज सकते हैं। कोई भी स्टेट हेड, कोई भी रीजनल हेड, एक रीजनल हेड तो हो सकता है सेल्स का बंदा, लेकिन अगर कोई स्टेट हेड है या ऊपर के हैं, तो या तो वो चार्टेड अकाउंटेंट भी होगा साथ साथ, या वो टेक्निकल का बंदा होगा, या टेक्निकल ना हुआ उसे परिपूर्ण होगा। तो सपोर्ट सिस्टम के रूप में टेक्निकल मार्केटिंग सर्विसेज का जो काम है, उसकी जो ऑब्जेक्टिव है, जो उसका इम्पोर्टेंस है, उसे हमने यहाँ रखा। मैं उम्मीद करता हूँ
कि इससे कुछ इनलाइटमेंट हुआ होगा। कोई भी तरह का कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट में सेक्शन में जाके हमें उसके बारे में बताएं, और मैं अकॉर्डिंग टू इसको और भी, ये जो हम लेके आए हैं सीमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स, उसे और भी ज़्यादा कंटेंट और रेशनल बनाने के लिए हम दृढ़ संकल्प रखते हैं। धन्यवाद।